एक बार जम के बोलो, एक बार और प्रेम से बोलो, एक बार और प्रेम से बोलो, एक बार गुस्से में बोलो, एक बार और बोलो। देखिए श्री ठाकुर जी ने क्या बजाई, शास्त्रों में लिखा हुआ है, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फल्लकमल्लिकः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपसृता। आज ठाकुर जी शरदोत्फल्लकमल्लिका शरद पूर्णिमा की रात्रि में बांसुरी बजाने लगे। आप जानते हो गोपी का अर्थ क्या है? थापक थैया चंदन लगाने से कोई भक्त नहीं बन जाता। ये लड़की प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे पुनी ताल मंजीरा बजाती फरे, मीरा मतवारी सी चाह कहा, और नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काड़न को पहलाद कहा। मीरा मतवारी जैसी चाह। एक बार नामदेव जी के घर में लग गई आग। नामदेव जी जमुना जी के किनारे बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे जाप कर रहे थे। गांव के लोगों ने देखा भैया नामदेव के घर में आग लग गई है, तो घर में घुसे। किसी ने सूटकेस बचाया, किसी ने कंबल बचाया, किसी ने खटोला बचाया, किसी ने कुछ बचाया। दौड़े दौड़े गए नामदेव जी के पास, जाके बोले नामदेव अरे तुम्हारे घर में आग लग गई है, दौड़े दौड़े चलो। तो पता है नामदेव जी गए, जाके बोले अरे ठाकुर जी आज तुम मेरे घर में आए तो अग्नि के रूप में। देखिए भगवान को देख रहा है तो क्या देख रहा है, अग्नि में भी। एक बार ठाकुर जी के लिए प्रसादी बना रहे थे तो कुत्ता रोटियों को मुख में दाब करके भाग लिया। तो पता है कुत्ते के पीछे भागते हैं नामदेव जी और कहते हैं अरे मेरे ठाकुर जी आज आए तो आप कुत्ते के रूप में, इन रोटियों पे घी तो चुपड़वा लो। देखिए हम परमात्मा को जीवों में नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मंदिरों में जाकर के घंटा चढ़ा रहे हैं। ये हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है कि हम पाषाण में भी परमात्मा को देखते हैं, और जो जीव में परमात्मा को नहीं देख सकता वो पाषाण में, वो भगवान को मंदिर में क्या देखेगा भाई। देखिए देखिए एक पत्थर हमारे घर की देहली पर लगा हुआ है, एक पत्थर हमारे घर की देहली पर लगा हुआ है जिसे कोई नहीं पूछता, और एक पत्थर भगवान की चौखट पर लगा हुआ है। एक पत्थर जो चौखट पे भी चढ़ते हो तो ऐसे करके चढ़ते। ले भाई एक पुष्पमाला आरती पर सज करके जा रही है, और एक माला ठाकुर जी के श्री विग्रह में चढ़ी हुई है। तो लोग चाहते हैं बोले एक प्रसादी माला। तुम्हें पता है झारखंड में, वेस्ट बंगाल में लोग घोंटुओं से ऊपर सीधे खड़े नहीं होते व्यास जी के सामने। हाँ इतनी श्रद्धा करते हैं गुड्डू भैया, सीधे खड़े नहीं होते, घुटनों पे बैठ जाएंगे। मैं नगर फेरी पे गया तो कोई आदमी सीधा खड़ा नहीं दिखा मुझे, घोंटू ऐसे। बेचारों पर खाने के लिए कुछ नहीं। नामदेव जी ने देखा सब कुछ जल गया, बोले लो इन कंबलों को छोड़ करके क्या करोगे। ठाकुर जी को अग्नि में भी देख रहे हैं। गांव के सरपंच ने कहा बोले ये बड़ा ठाकुर जी पे भरोसा करता है, देखते हैं इसके घर। आज ठंडों का समय था, बोले कोई इसकी मदद नहीं करेगा, अगर किसी ने इसकी मदद की तो उसे घर से गांव से निकाला दे देंगे। जमुना जी के किनारे बैठ गए नामदेव, कप कपा रहे ठंडों में, कांप रहे। ठाकुर जी एक छोटे से बाल रूप में आए, बोले नामदेव ठंड लग रही है। हाँ। बोले ले तेरे लिए कुटिया बना देते हैं। ऐसी कुटिया बनाई, 5 स्टार होटल फेल। सुबह को सरपंच ने पूरे गांव को बुलाया डौनी पिटवा करके, बोले चलो देखते हैं नामदेव की कैसी दुर्दशा हो रही होगी। तो पता है जो सारा गांव आया, नामदेव बढ़िया मखमल के गद्दे में सो रहे थे। एक ने आके कहा बोले तेरे लिए मकान ये किसने बना दिया। तो नामदेव पता है क्या बोला, बोले मेरे यार ने बनाया है।
किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी, किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी, और अपने घर आग लगाना, अपने घर आग लगाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल लगाना कोई मजाक नहीं। बोले मेरे ठाकुर ने, मेरे मित्र ने बनाई है। बोले भैया हमारे लिए भी ऐसा घर बनवा दे। तो बताए नामदेव क्या कहते हैं, बोले मेरा जैसा पहले त्याग ला, अपने घर में आग लगाओगे घर में आग। सुदामा जी महाराज बच्चे घर में भूखे बैठे, 3 मुट्ठी चावल पत्नी मांग करके लाई, लेकिन अपने बच्चों को नहीं दिए। बोले पहले ठाकुर जी को देंगे। 3 घरों से मांग करके लाई, लेकिन उसकी श्रद्धा देखिए। बोले मेरे बच्चे भूखे हैं तो चलेगा, लेकिन ठाकुर जी नहीं। हम लोग मान बढ़ाई जब से आई, ध्यान से सुनना, मान बढ़ाई जब से आई, जब से किस्मत फूटी, महापुरुष महापुरुष कहावन लगे, और लगन राम से छूटी। सरदोत फल कमल्लिका, सारी गोपियां सोच नहीं है। बोले बांसुरी बजेगी तो ठाकुर जी के पास जाएंगे। ब्रजवासी सारी गोपियां जाने लगी। गोपी का अर्थ है गोपिया ऊंचू, जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण नाम के रूप को पीती है हर जगह से। देखिए तुम जानते हो शरीर का अर्थ क्या है? शरीर को घर में अगर एक वो बनाई जाती है ना नाली, तो घर में एक नाली होती है, और इस शरीर में 10 दरवाजे हैं। सब जगह से गंध निकलती है, कानों से, आंखों से, नाक से, हर जगह से दुर्गंध है इस मनुष्य में। लेकिन फिर भी कह रहे हैं, बोले दुर्लभो मानुषो देहो, बोले मनुष्य देह दुर्लभ है। बोले क्यों दुर्लभ है? आप जानते हो क्यों? इस शरीर को प्राप्त करने के लिए महापुरुष एक जगह कह रहे हैं, बोले दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। बोले मनुष्य देह दुर्लभ है। बोले क्यों? आप जानते हो मनुष्य देह क्यों दुर्लभ है? क्योंकि इस देह में स्वयं पुरुष यानी कि भगवान विष्णु शयन करते हैं। इस शरीर में, इस शरीर को, इस स्वरूप को धारण करके स्वयं राम जी आए, इसलिए मनुष्य देह दुर्लभ है। सारी गोपिकाएं आ गई, ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे, और जैसे ही गोपिकाएं सारी आई तो कुछ ग्वाल वालों ने, सज्जनों, उनके पतियों ने घर के दरवाजे बंद कर दिए। और आप जानते हो जो गोपिकाएं नहीं आ पाई थी, कमरे में बंद, अपने शरीर का दोहन कर दिया, शरीर को त्याग दिया। ऐसा प्रेम करती है ठाकुर जी से। किसी के घर में, किसी के ठाकुर जी के, एक हमारे घर, हमारे गांव की कन्या आई, छोटी सी, और आकर के रोने लगी। मैं जब भी आया था, मैंने कहा क्या हुआ लाली? भैया मेरे ठाकुर जी के हाथ में लग गई। ऐसी रोई। मैंने उसकी ना वीडियो बनाई। मैं उसे कभी कभी देखता हूं तो मुझे खुद रोना आता है। देख बेचारी ठाकुर जी इतनी रोई वो लड़की। देखिए इसका भाव देखिए। एक ठाकुर जी के प्रतिबिंब में क्या देख रही है मेरे ठाकुर जी के लगे, उसका विनम्रता देखिए। जो गोपिकाएं नहीं आ पाई, अपने कमरे में बंद होकर के रो रही हैं। हम इस शरीर में रह करके वंचित रह गए। और ठाकुर जी कैसे कौतुकी हैं पता है? जब गोपिकाएं रात्रि के समय में आई तो ठाकुर जी कह रहे स्वागतम वो महाभागा। ठाकुर जी का क्या कर रहे हैं? ठाकुर जी बोले स्वागतम वो महाभागा।
पहले कह रहे हैं देवियों आपका स्वागत है, और फिर कह रहे हैं तुरंत प्रियम किम करवाणी वा। बोले देवी क्यों आई हो, किम करवाणी वा, क्या करने आई हो रात्रि में। देखिए पहले कोई आदमी कह रही है बड़े अच्छे लग रहे हो, पहले क्या कहे बड़े अच्छे लग रहे हो, और साड़ी अच्छी ना लग रही, फिर का धूर अच्छे लग रहे हैं, का अच्छे लग रहे हैं, फिर बताइए। पहले ठाकुर जी क्या कह रहे हैं गौरव भैया, बोले स्वागतम वो महाभाग, बोले आपका स्वागत है। फिर कह रहे हैं प्रियम किम कर वाणी वा, क्यों आए हो। फिर समझा रहे हैं, ज्ञान उपदेश दे रहे हैं ठाकुर जी। क्या उपदेश दिया, ब्रजस्या नामयं कश्चिद ब्रूता गमन कारणम। बोले तुम्हें लज्जा नहीं आई, अपने सास ससुर को छोड़ करके चली आई, अपने पतियों का कहना मानते, क्या रात्रि में ऐसे जाना सही लगता है। आजकल तो महाराज लोग भागवत की कह करके मूवी देखने जाते हैं, बोले भागवत में जा रहे हैं, जाते बढ़िया तो घर में रहो, काम वाम तो करोगे कुछ, भागवत में भी आके दुख की बात करनी है। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, से बढ़िया तो घरों कम से कम कानों में तो कुछ जा रहा है। हरिहर निंद्रा सुनई जो काना, ब्रह्म रंध्र यही भात समान। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं ब्रजस्या नाम, सब ब्रजवासियों को। देखिए भगवान पूछने लगे क्यों आई हो, तो पता है गोपिकाएं क्या कर रही हैं, पैर के अंगूठे से गड्ढा खोद रही हैं, रो रही हैं सारी ब्रज गोपिकाएं। जब सारे ब्रज गोपिकाएं रोई तो भगवान ने पूछा क्या कर रही हो। पता है गोपिकाएं क्या कह रही हैं, बोले ये जो गड्ढा हम खोद रहे हैं ना पैरों से, ये जो आंसू जा रहे हैं इस गड्ढे में, इसमें डूब के मरेंगे। बताइए क्या पैर से आप इतना गड्ढा कर सकते हो कि जो डूब के मर जाओ। प्रेम से बोलो, एक बार जम के बोलो। तो पता है इन गोपिकाओं ने बड़ा सुंदर एक प्रश्न किया। क्या कह रही है गोपिकाएं, श्रवणा दर्शना ध्यान नामनीवो भयं नुतः ना तथा सन्निकर्षेण प्रियता ततो ग्रहा। बोले एक बात बताओ, ठाकुर जी ने जब कहा ना क्यों आई हो, पतियों की सेवा करो, तो एक गोपी बोली एक बात बताओ, अगर हम सास ससुर की सेवा करें, पति की सेवा करें, फिर क्या होगा। देखिए बहुत कुशल हैं गोपिकाएं, इतनी विद्वान हैं कि देखिए रोती भी हैं, एक सुर एक लय एक छंद एक ब्रह वेदना एक शिवरंजनी राग। देखिए रोती भी हैं भगवान के लिए, तो किस में, सुर में। क्यों, बोले ऐसे ना हो हमारा रोना भगवान को चुभ जाए। और हम ठाकुर जी के सामने बैठ करके, आप मेरी अवहेलना नहीं करते हो, ठाकुर जी की करते हो। अब ठाकुर जी के सामने आए हो, ठाकुर जी को सुनो। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं जयति तेदिकम जन्म नाम ब्रज सरयत इंदिरा सस्वदत्र ही। गोपिकाएं रोते समय इस गोपी गीत को लिख रही हैं, रोते में भी संस्कृत में, लेकिन लिखा क्या है, गोपी कब गई पाठशाला। और जबकि वो पाठशाला नहीं पढ़ने कभी। हमारी माताएं पहली कुछ पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन सुनो गणित इतना मजबूत होता था कि तुरंत उंगलियों पे जोड़ देती थी। बोले 500 वो 700 वो 800 ये ऐसे। हाँ आज भी कुछ माताएं ऐसी हैं। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। तो पूछा, बोले ससुर की सेवा करने से, सास की सेवा करने से क्या होगा। बोले आपको भगवान का परम पद प्राप्त होगा। तो पता है वो गोपिकाएं क्या कह रही है, बोले अब क्या प्राप्त हो रहा है हमें,
अब भी तो हमें आप ही प्राप्त हो रहे हो, तो इनकी देखिए। तब एक गोपी ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। बोले एक लड़की का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में जैसे ही शादी होकर के घर में गई, तुरंत उसका पति परदेश चला गया। तो जाने लगा तो पत्नी ने कहा, अगर आप चले जाओगे मुझे छोड़कर, आज मेरी शादी का, मेरे विवाह का पहला दिन है, आप चले जाओगे तो मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी। तो पता है वो पति क्या कहता है? बोले मेरे फोटो को देखती रहा कर, भोग लगाया कर, चरण सेवा किया कर, तब जब मैं आ जाऊंगा, जब साथ में भोजन प्रसादी पाएंगे। लेकिन ऐसी पतिव्रता है, पति चला गया तो घर में अपने पति का भोग लगाती है। भगवान श्री कृष्ण से पूछ रही हैं गोपिकाएं, बोले जब वो चला गया, जाने के बाद में भोजन बनाती, एक रात्रि के समय में पैर दबा रही थी अपने पति के मन से। नित्य कर्म पूजा प्रकाश की फलश्रुति कहती है, उसमें एक मानसिक पूजन का एक श्लोक आता है। बोले रत्नई कल्पितमासनम हिमजलई स्नानम च दिव्यांबरम जाति चंपक बुल्ब पुष्प रचितम पुष्पम च धूपम तथा। ये मानसिक पूजा में आता है। तो महाराज बोले जब वो पति आया तो इधर मन से ये पति की सेवा कर रही है। ठाकुर जी से पूछा, बताइए इन्हें गेट खोल करके ओरिजिनल पति के लिए गेट खोलना चाहिए या अपने पति की सेवा करनी चाहिए? ठाकुर जी बोले इसे जाकर के अपने पति के लिए गेट खोलना चाहिए। बोले क्यों खोलना चाहिए? बोले ओरिजिनल पति जब बाहर खड़ा हुआ है तो ये फोटो स्टेट की सेवा करने की क्या जरूरत है? तुरंत कही गोपी ने, बोले अगर आज हम उन फोटो स्टेटों को छोड़ करके ओरिजिनल परम पिता परमेश्वर की गोद में यदि हम आ गए तो हमें उनकी सेवा करने की क्या जरूरत है? भगवान ने देखा कि अब इनका ये जो तप है, ये जो शरीर के द्वारा जो एक चेतना है वो जागृत हो गई, तब जाकर के भगवान ने इनके साथ रास किया। सारे ब्रज गोपिकाओं के साथ में निधिवन में गए भगवान और जाकर के रास करने लगे। जैसे ही रास करना प्रारंभ किया तो ब्रज के संत कहते हैं, बोले छचियावर छाछ पे नाच नचावे। गोपिकाओं के मन में मद आ गया। क्या आ गया? अभिमान नहीं आया है। बोले देखो ये परमात्मा है, ये हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। भगवान ने तुरंत एक गोपी को उठाया और उठा करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलो, एक बार जम के बोलो। पता है वो गोपी कौन थी? हालांकि भागवत जी में श्री राधा रानी जी का नाम नहीं आया, लेकिन महापुरुष कहते हैं श्री राधा रानी को जब लेकर के गए श्री ठाकुर जी, तो ये गोपी भी सोचने लगी, उन्हें भी छोड़ दिया। लेकिन पता है क्यों छोड़ा? राधा रानी जी चाहती हैं कि सारी गोपिकाएं रह गई, मैं अकेली क्या करूंगी। लोग कहते हैं, बोले राधा रानी को भी मद आ गया। अरे राधा रानी तो एक साक्षात ब्रह्म है, वो परम वैष्णव है, उनके जैसा कौन हो सकता है? वो तो ऐसी वृषभानु की है, चंद्रान नाम चंपक पुष्प वर्णाम प्रहलाद अनीश्रे पते चित्त भृत्ति गो गोप गोपी नयनाब्ज भृंगी नमामि राधाम वृषभानु पुत्री। ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में। राधा रानी को भी जब छोड़ दिया, सारी गोपिकाएं एकत्रित हुई और रोने लगी। सज्जनों, इसी को भागवत जी का हृदय कहा जाता है, गोपी गीत को। देखिए समय का अभाव है, वरना मैं आपको पूरा गोपी गीत सुनाता हूं, लेकिन एक लाइन सुनिए। जयति तेधिकम, तुम वही चलाओ, क्या? देखिए गोपी गीत की एक लाइन सुनिए, एक श्लोक सुनिए। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा
शाश्वत रही। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम। देखिए, कवि विरीडितम बोले तप्त जीवनम, इस शरीर को तपा रही हैं ब्रज गोपिकाएं। श्री सुखदेव बाबा कहते, राजन गोपिकाओं के मन में साक्षात मन था। सारी ब्रज गोपिकाएं जमुना जी में जाकर के यहां तक आ गईं, डूबने लगी, मरने लगी। जब सोचा कि अब ये गोपिकाएं मर ना जाएं, तब अंतिम दोहे में लिखा, बोले साक्षात मन्मथ। तब जाकर के भगवान प्रकट हुए और सारी ब्रज गोपिकाओं के साथ में निधिवन में रास रचाया। बोले बांके बिहारी लाल की। रास रचा रहे थे भगवान। अच्छा, प्रतिदिन कैलाश पर्वत से, एक बार जम के बोलो राधे राधे। प्रतिदिन कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की जो सहधर्मणी है माता पार्वती, वो क्या करती हैं, रात्रि के समय में उठती हैं और उठ करके पता है कहां चली जाती हैं? कहां जाती हैं? एक बार प्रेम से बोलो। कैलाश पर्वत से सज्जनों कहां आती हैं घूम चल करके? निधिवन में। तो प्रतिदिन जब आती थी, एक दिन भगवान शंकर ने देखा कि रात्रि भर ये कहां चली जाती हैं। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो राधे राधे। कितने अच्छे हो आप लोग, बहुत प्यारे हो आप लोग। हाँ, देखिए ध्यान से सुनिए। माता पार्वती रात्रि के समय में जाती और सुबह को आती। भगवान शंकर एक दिन जैसे ही उठे, देखा पार्वती कहाँ है। अच्छा, कोई साधारण आदमी हो तो हार्ट अटैक आ जाए। प्रेम से बोलो। माता पार्वती जैसे ही गई, सुबह को माता पार्वती के चक्कर में भगवान शंकर बैठ गए द्वार पे। 4 बजे जैसे ही माता पार्वती आ रही हैं, तो तुरंत देखिए भगवान शंकर ने पूछा, देवी तुम कहां गई थी? तो देखिए, इसे कहते हैं स्वाभिमान। इसे कहते हैं स्वाभिमान। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, बोले क्या तुम्हें मेरे चरित्र पर संदेह है? क्या कहा? देखिए, भगवान शंकर ने तुरंत हाथ जोड़ लिए, बोले देवी कदापि नहीं, कदापि तुम्हारे चरित्र पर मुझे संदेह नहीं है। इसे कहते हैं एक दूसरे के ऊपर विश्वास। और आजकल तो बोले तेरो पति वहां खड़ो देखो, बाकी वहीं तक रहो, रात को ही लो महाराज। एक बार जम के बोलो, कानों के कच्चे मत बनो। जब तक आंखों से आप ना देख लो, पहले प्रूफ देखो। हाँ मखा बहम के ऊपर बहम की दवाई तो मैं कह रहा हूं भगवान के पास नहीं है। अपने घरे और बर्बाद कर रहे हो दूसरे के चक्कर में। एक बार प्रेम से बोलो। भगवान शंकर ने हाथ जोड़ करके कहा, देवी कदापि आपके चरित्र पर संदेह नहीं है। तो बोले तो बताओ। देवी मैं चाहता हूं कि कहीं आप जाती हो तो अच्छी जगह जाती होंगी, वहां पर मुझे भी ले चलिए। आप लोग जानते हो, पति के आगे कभी धर्मपति नहीं लिखा जाता, लेकिन पत्नी के आगे क्या लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है? धर्म पत्नी। क्यों लिखा जाता है धर्म पत्नी? आप जानते हो? क्योंकि आदमी धर्म नहीं करता। कोई आदमी अगर फौज में है तो बेचारा वहां से आएगा पूजा करने के लिए, बताइए। लेकिन उसकी सहधर्मिणी का ये दायित्व बनता है कि अपने पति के निमित्त पूजा पाठ करे। इसीलिए धर्म किसी को कहा गया तो स्त्री को कहा गया है। इसीलिए आप सबको देखिए, यहां पर संख्या माताओं की ज्यादा है, क्योंकि आदमी तो बेचारा काम करने जाएगा। तुम लोग आगे पीछे झें झें करती रहोगी तो बेचारा ना काम कर पाएगा और ना कुछ कमा के ला पाएगा, घर में कलेश बना रहेगा। इसीलिए सज्जनों निवेदन करता हूं, शांति में जीवन जियो। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। अच्छा जीवन जियो भाई।
अच्छा जीवन जियो। तो भगवान शंकर ने कहा देवी आप कहीं जाती होंगी तो आप अच्छी जगह जाती होंगी, मुझे भी लेकर के चलो। तो देखिए भगवान शंकर ने जैसे ही कहा तो माता पार्वती बोली तुम्हें लेकर चले। लेकिन वहां तो महाराष्ट्र में स्त्रियों का, गोपिकाओं का जाना ही, मतलब वहां गोपिकाएं जाती हैं, पुरुष नहीं जाते। तब कहने लगे एक दिना भोला भंडार